नमस्कार, मैं हूं इसके और आप देख रहे हैं हिंद 7 न्यूज़। सिंगवेरपुर धाम से एक अच्छी खबर आ रही है। सिंगवेरपुर धाम के विकास में एक और कड़ी जुड़ गई है। जो सिंगवेरपुर घाट पर सौदागृह बनने वाला है वो भी विद्युत सौदागृह बनेगा। इस बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारे बीच हैं राष्ट्रीय रामायण मेला के महामंत्री उमेश द्विवेदी जी। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं। मंत्री जी, ये बताइए आप कि इस विकास की जो एक कड़ी और जुड़ी है सिंगवेरपुर धाम में, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। आप हमारे दर्शकों को बताइए। धन्यवाद आपको मौर्य जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग लिया। और सृष्टि के श्रृंग पर सिंगवेरपुर धाम, जब सिंगवेरपुर धाम की बात आती है तो याद आ जाता है कि भगवान श्री राम की जन्म कर्म एवं विजय भूमि है, निषाद राज की नगरी है, जो गांव सभा और पूर्व में समाप्त हो गई थी, जिसको इस उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार, माननीय डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सतत प्रयास से यह निषाद राज की राजधानी के रूप में साकार ले रहा है। आज 51 गांव सभा के रूप में विकास खंड स्थापित हुआ, जो निषाद राजधानी के रूप में लोग देख रहे हैं। इस विकास खंड जिसकी शिलान्यास माननीय डिप्टी सीएम साहब ने किया था, क्षेत्रीय विधायक जी ने उसकी अध्यक्षता किया था, वो मैं आपको यह भी जान के प्रसन्नता होनी चाहिए कि 15 अगस्त से उसका संचालन प्रारंभ हो जाएगा। इसी 15 अगस्त के पहले किसी भी दिन उसका उद्घाटन अगस्त के महीने में होगा। उसके साथ विद्युत सौदागृह या भगवान श्री राम की जन्म दात्री भूमि है और पावन लाखों लोग यहाँ पर जहाँ श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए भगवती गंगा जी में स्नान करते हैं, शांता सिंह ऋषि का दर्शन करते हैं, भगवान श्री राम के सभी स्थलों का निषाद राज की राजधानी में भ्रमण करते हैं, वहीं यह मुक्ति धाम भी बन रहा है। मुक्ति धाम के रूप में भी लोग अपनी आत्माएं, जब भगवान का जन्म से जुड़ा हुआ स्थल है, लोग अपने बच्चे के जन्म के लिए यहाँ पर शांता सिंह ऋषि के पास आते हैं, तो जीवन का अंत जो होता है उसमें भी मुक्ति पाने के लिए सिंगवेरपुर धाम में आते हैं। शव को लेके आते हैं, जब जलाते हैं, कुछ पुरानी परंपराओं के अनुसार वहाँ पर दफना देते हैं, उसको भी अविरल गंगा के रूप में सिंगवेर भगवती गंगा यहाँ पर प्रवाहित होती रहें। यहाँ के कुशल प्रशासक जिलाधिकारी श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी से अभी 3-4 दिन पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से क्षेत्रीय जनभावनाओं के अनुसार हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया था। जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत ही उसका प्रस्ताव बना करके और शासन को भेज दिया है और स्वीकृत हो गया है। विद्युत सौदागृह के बन जाने से निश्चित ही रूप से सिंगवेरपुर धाम में आने वाले जो अंतिम संस्कार के लिए आते हैं, अंत्येष्टि के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत आसान होगा। गरीब तबका का भी व्यक्ति कम पैसे में वहाँ पर अंत्येष्टि कर सकता है। इस उद्देश्य के साथ इस विषय को हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय श्री विक्रमाजीत मौर्य जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में भी इस प्रस्ताव को लाया था। और निश्चित ही रूप से कल, जैसा कि मेरी जानकारी में है, तीर्थराज प्रयाग की धरती पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो रहा है, उससे पूर्व विद्युत सौदागृह सिंगवेरपुर धाम में स्वीकृत होना यह अपने आप में लोगों में प्रसन्नता का विषय है। और इसके लिए जनपद प्रयागराज के कुशल जिलाधिकारी मैं भानुचंद्र गोस्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं।